अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द लेक्चर नंबर 32। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से आप अपने साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसको दिमाग बोलते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस, एज अ नॉर्मल रूटीन हैबिट लेके चल सकते हैं। कोई बड़ा आपको फील नहीं होगा कि कोई बहुत स्ट्रेसफुल काम है, या अगर कभी कभार आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है तो आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि हमें लॉस होते क्यों हैं। कल भी थोड़ी सी इस पे बात की थी, आज दोबारा से मैं एक दफ़ा इसका थोड़ा सा टच आपको देना चाहूँगा कि जब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करती हैं रियलिटी से, वी फेस लॉसेस। मतलब इसका क्या है, किसी पर्सन के अकाउंट में 400 ऑफ यूएसडी डॉलर्स पड़े हैं, वो ये सोचता है कि डेली का इसके ऊपर जो है मैं $50 बनाऊंगा। अनरियलिस्टिक अप्रोच है टोटली। $400 के अकाउंट पे $30 बनाने का सोचता है। अनरियलिस्टिक अप्रोच है। आपको क्या चाहिए कि आप एक $100 के अकाउंट पे $5 की ग्रोथ डेली, सिर्फ 5% बहुत होता है। $20 बनेंगे आपके डेली के। ये एक रीजनेबल सी अप्रोच समझ आती है। वो भी रिस्की है क्योंकि आप लीवरेज यूज कर रहे होंगे 2000 या 1000, उसी से ये पॉसिबल होगा। आप यहाँ पे किस लिए हैं? अपने कैपिटल का डेली बेस पे 5% ग्रो करने के लिए मैक्सिमम आप रिस्क लगाने की कोशिश करें कि आप 3% तक एक दिन में रिस्क लगाएं। सिर्फ कोशिश करें कि 2% ही हो, अगर ज़्यादा भी करना पड़े तो 3% तक कर लें। अब इसको कैसे कर सकते हैं? क्या एक ही ट्रेड में 0.01 की अगर आप एक ट्रेड लगाते हैं तो देखिए, समझने की बात है। इसमें आपका अगर 20 पिप्स का एसएल हो तो आपके $2 का एसएल होगा, जो कि 2% बनता है अगर आपके पास एक $100 का अकाउंट है। एंड मेरा नहीं ख्याल के 100 के अकाउंट होंगे सबके पास। एटलीस्ट एवरीबडी हैज़ कैपेसिटी टू डिपॉजिट एटलीस्ट ऑफ 500 यूएसडी। बट इन एनी केस, इफ़ यू ओनली हैव 100, मैं उसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से अपने डिपॉजिट के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिएगा। आपने पहले दिन पहली ट्रेड की जिसमें आपने 20 to 30 पिप्स का एसएल लिया, टोटल आपके $3 का रिस्क था, उसमें आपने कमाए $5। पॉजिटिव आ गया आपका 5 यूएसडी। आपके पास अकाउंट साइज टोटल चला गया 105 पे, 105। अब उसी दिन आप और ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर कोई आपको ट्रेड मिल रही है जिसमें आपको $2 तक का रिस्क है, तो यू कैन पुट वन मोर ट्रेड एट द सेम डे। तो एक दिन में आप मान के चलें कि इनिशियली आप देखें, एक दिन में आप 50 ट्रेडें भी लें, मसला नहीं है। लेकिन एक आदत ख़राब बन जाती है बच्चों की। एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो मैनेज कर लेता है, उसको पता होता है कि आज मैं 10 ट्रेडें भी करूँ तो प्रॉफिट बनेगा। आज अगर मैं 3 ट्रेडें भी कर लूँ तो बड़ी बात है, मार्केट की मेहरबानी है अगर 3 ट्रेडें भी मुझे मिल जाएँ, स्कैल्पिंग की ऑफ कोर्स। क्योंकि बाज़-औक़ात मार्केट में अच्छे सेटअप्स बन रहे होते हैं, अच्छी वोलेटिलिटी होती है, अच्छे ट्रेंड्स होते हैं। बाज़-औक़ात मार्केट रेंजिंग में कंडीशन में होती है, तो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं एवरेज 3 ट्रेड्स अ डे। मैं भी ऐसे ही किया करता था, मैंने अभी भी तकरीबन ये साल पहले तक भी मैं यही किया करता था। 3 ट्रेड्स अ डे या मैक्सिमम 3, नहीं तो मेजॉरिटी 1 ट्रेड की, 2 की, बस छोड़ दिया। अच्छा अपना रिवार्ड मिल गया तो भी छोड़ दिया, लॉस हो गया तो कोशिश कर ली कि 3 ट्रेड्स के अंदर अंदर उसको रिकवर हो जाए, ना हुआ तो भी उस दिन क्लोजिंग कर दी। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको एक ही दिन अपना अगर लॉस हो जाए तो वो रिकवर करने के बारे में नहीं सोचना। पहला पॉइंट आपने ज़हन में ये रखना है कि आपके अकाउंट की जो ग्रोथ आपको चाहिए वो 5% अ डे। आपको जो ग्रोथ चाहिए, अगर नेगेटिव में चला जाए 3%, उस दिन आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे, अगले दिन आप ट्रेड करेंगे। दूसरे नंबर पे जो आपके पास बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो NOT यानी नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके एक दिन के अंदर मैक्सिमम इनिशियल स्टेजेस के अंदर 3 होंगे। अगर नेगेटिव में जाती हैं, आप एक ट्रेड में अगर मान लो कि रिस्क लेते हैं 3% का, और उस ट्रेड के अंदर आपको पहली ट्रेड पे प्रॉफिट हो जाता है $5, 105 आपके अकाउंट की इक्विटी हो गई।
दूसरी ट्रेड में आपको $3 का लॉस हो गया, फिर ये आ गई 102 पे, तीसरी ट्रेड में फिर आपको लॉस हो गया और ये आपकी इक्विटी चलेगी 99 पे, तब आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके पूरे हो गए। मैनेज आपने ये करना है कि अगर तीनों ट्रेड्स आपकी विन जा रही हैं तो वेरी गुड एनफ, मतलब बेस्ट है। फिर आप चौथी ट्रेड भी कर सकते हैं, रिस्क सेम रहेगा 3%। ये ना दिमाग को समझाना बड़ा मुश्किल होता है एट रियल टाइम जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। लॉस में कट करना है जो ट्रेड है, ऐसे ही लगता है कि बस ये कैंडल ऊपर जा रही है, अभी वापस आ जाएगी। अगर आपने सेल किया हुआ है ना तो कैंडल ऊपर चलेगी, आपको लगता है अभी अभी बस अभी आई, थोड़ा सा ऊपर गई, अभी वापस आ जाएगी, ऐसे लगता है। ट्रेड कट करनी ही नहीं होती। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम थोड़ा थोड़ा सोच के करते हैं कि यार अभी वापस आ जाए, अभी वापस ऐसा होता नहीं है। इसी चक्कर में फंस के हम अपना अकाउंट उड़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्लियर, आपको 5% ग्रोथ चाहिए डेली बेस पे, 3% का आपको मैक्सिमम। ये भी बिगिनर के लिए मैं कह रहा हूँ, वरना आप 2% रिस्क लें। सबसे मतलब कंसिस्टेंट चलना है, लंबे अरसे तक चलना है। हमने एक ही दिन में तो नहीं ना सारा काम खत्म कर रहे ना। तो अब ये हमने $100 की एग्जांपल ली है विद $1000 अकाउंट। आप क्या करेंगे, 5% का रिस्क मतलब $50 के ऊपर आप एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक ट्रेड के अंदर आपने रिस्क लेना है $15 से $20 का। लॉट साइज आप मैक्सिमम रखेंगे 0.02। एक वक्त में आप 3 लॉट्स ओपन कर लें, 3 भी नहीं तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप 1 या 2 लॉट्स ओपन करें, सिर्फ 2 लॉट्स तक आप ओपन करें एक वक्त में। टोटल ये बन जाएगा 0.04 का वॉल्यूम। इसमें अगर आपने 30 पिप्स कैच किए तो ये आपके $12 का प्रॉफिट होगा, जिसमें अगर आपका 20 पिप्स का अगर स्टॉप लॉस है तो $8 का सिर्फ आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। इनिशियल स्टेज में आपको मेरे दोस्तों गौर से समझ लो इस बात को, प्रॉफिट करने नहीं आए आप यहाँ पे। आप सिर्फ अपना एक कैरियर बनाने आए हो। पहला 1 महीना आपका सिर्फ कैरियर है, आपकी सिर्फ हिस्ट्री है, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपको चाहिए। वो बन गया, फिर आप 8 तो क्या $800 भी बना सकोगे सिर्फ 1000 के अकाउंट पे। You might have seen the screenshot I have shared today with the just 2K account. I made around 1100 USD, which is almost more than 50% growth in a single trade. You will also be doing the same, but first and foremost, you have to do जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। Today I might have shared the screenshot in the channel. ये है, आज हमने लाइव जो ट्रेड की टॉप से सेल की, यहाँ पे इसमें तकरीबन ये 1100 की क्लोजिंग हुई थी, ये 935 लाइव इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अब $2200 का अकाउंट है, 3100 उसमें प्रॉफिट मतलब डाल के इक्विटी बनी हुई है, तो इट्स ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ अराउंड, गुड इनफ। ये दिखाने का मकसद आपको मिलेगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ आपने यहाँ तक स्टक हो जाना है, आपको मिलेगा, बट वेट, कंसिस्टेंसी आपको पहले चाहिए। सब्र के साथ आपने काम करना है। अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बाकी भी टिप्स आपको देता रहूँगा। एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर नॉर्मल। अब इंसानी ज़िंदगी में अगर आपने सिर्फ यही सोचा हुआ है ना कि आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट होंगे, इस तरह ऊपर ही जाते रहेंगे, ऐसे मतलब ऐसे भी नहीं, लोग तो ऐसे सोचते हैं कि बस ऐसे ऊपर जाते रहेंगे, ये तो ये मुमकिन ही नहीं होता, कभी भी मुमकिन नहीं है ये। आपको पता किस तरह से स्टार्ट होना पड़ता है। पहले तो यहाँ पे इस तरह से उलझन हुई होती है कि बंदे को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। यहाँ से बंदा निकलता है बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सा ऊपर, फिर उतना ही नीचे, फिर आस्ता आस्ता कर करा के यहाँ तक पहुँचता, फिर उतना ही नीचे, फिर यहाँ से मुश्किलों से निकल आके अब ये जो सारा टाइम बंदे ने स्पेंड किया ना यहाँ पे, ये तो उसका समझ लें कि जाहिलियत में गुजर गया, अंधेरे में गुजर गया, पता ही नहीं था। यहाँ से असल में स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। ये सारी जो सूरत हाल है ये स्ट्रगल की चल रही है। इधर से बंदा जब निकला है ना तो फिर वो ये होगा, ये इस तरह लंबी लंबी इम्पल्सेस, फिर ग्रोथ इस तरह आती है। इन चीज़ों को भी आपने नोट करना है। अगर आपने मैनेजमेंट रखी रिस्क की, अपनी साइकोलॉजी की, तो ये इतना की होगा पुल बैक आपका। अगर आपने मैनेजमेंट छोड़ दी, रिवेंज ट्रेडिंग में आ गए, तो पुल बैक फिर लंबा हो जाएगा और यहाँ इस हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए। तो रियल लाइफ में भी जैसे वाइकॉफ ने ट्रेडिंग में कहा है ना, इसी तरह रियल लाइफ में भी आपका पहले फेज बी होता है, फिर बी से सी चलता है,
सी से फिर जब डी आप एक दफ़ा आस्ता धक्का धुक्का लगा के चला लेते हैं, फिर ई में आपके मज़े ही हैं, फिर लंबी लंबी इस तरह से छलांगे होती हैं। तो आपने केयरफुल रहना है सिर्फ इस फेज़ डी में। बी आपका गुजर चुका है, अब आपका ये सी फेज़ होगा। यानी आपने तैयार होना है, खुद को तैयार करना है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तैयार कैसे करेंगे? वो जो मैंने आपको बताया है, 1 महीने तक आपने प्रॉफिट का सोचना नहीं है। यू विल जस्ट थिंक ऑफ कंसिस्टेंसी, नॉलेज, ग्रोथ। अपने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देना ना आपने। एक बंदा जो एक दिन के अंदर 50% ग्रोथ करता है, मान लो 50% प्लस पॉजिटिव हो जाता है, और वो लगातार 10 दिन तक 50-50 ग्रोथ करता जा रहा है, एक दिन जाके वो 100% भी अगर माइनस में चला गया, उसको परवाह नहीं है। लेकिन एक बंदा दूसरी तरफ जो डेली ही 2-2, 3-3% माइनस में जाता जा रहा है, उसको परवाह होगी। उसके लिए हम स्टैंडर्ड अकाउंट पहले खोलते ही नहीं है, हम खोलते ही सेंट अकाउंट है, उस पर काम करते हैं। Even top traders lose. Exactly right. What matters is how you respond, not avoiding losses completely. आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे कभी लॉस होगा ही नहीं, मैंने तो सीख लिया है, अब मुझे लॉस नहीं होगा। ह्यूमन माइंड मेक्स मिस्टेक्स, you have to accept them. While they are in the beginning, in the start, you have to accept and close your open positions. बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं, सबकी लॉसेस में ट्रेड्स जाती हैं, रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट what you can actually control is just to close your trade while you are in the beginning of loss या फिर नेगेटिव ट्रेड। ये सोचना कि कैंडल थोड़ा ऊपर गई है, अभी वापस आ जाएगी, सबसे वर्स्ट मिस्टेक होती है। आपने सिग्नल्स में आपको पढ़ाऊंगा, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं एरियाज। अब सिर्फ हमारा ये रह गया सिग्नल कैंडल्स को पढ़ना और ट्रेड के जो स्ट्रेटजीज हैं जहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। मतलब मान लो 10 ट्रेड मैं आपको बता दूँ, 10 सेटअप्स बता दूँ, 15 बता दूँ कि यार ये 15 सेटअप्स हैं, इनमें आपने ट्रेड लेनी है, कौन सी कैंडल पे लेनी है, किस तरह की कैंडल होनी चाहिए, ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको ये ऑलरेडी पता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, आपको ये ऑलरेडी पता है मार्केट में एसएमसी का, स्मार्ट मनी का, बैंक्स का लॉजिक क्या है, वॉल्यूम किस तरह से काम करता है। यू ऑलरेडी नो दिस। अब मैंने ट्रेड के जो एक्चुअल बाय सेल करने की स्ट्रेटजीज हैं वो बाद में एंड पे इसलिए रखी हैं कि पहले आपको मेंटल हेल्थ वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें बता दी जाएं। एटलीस्ट यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि यार जब ट्रेड आप करने जाएं या ट्रेड करने लगें, एग्जीक्यूशन से पहले आपके दिल में ये ख्याल आए कि रिस्क मैनेजमेंट में मुझे ये पढ़ाया गया था। मैनेजमेंट पढ़े बगैर आपको मैं स्ट्रेटजी सिखा देता, पता चले बाद में आधे लोग सेल बाय कर करके अपना अकाउंट माशाल्लाह करवा चुके हैं। क्योंकि जल्दबाजी जो है ना, वो हमारे लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, बाय नेचर होता है, इंसान को ज़रूरत होती है तो इंसान कहता है यार मैं किसी भी तरह से बस कर लूँ। तो उस परेशानी के आलम में फिर बाज़ दफ़ा इंसान गलत फैसला कर बैठता है। तो उससे बचने के लिए हमने ये पहले किया कि हम साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे पहले बात करें। डोंट ट्राई टू विन इट ऑल बैक। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा महंगी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस पे करना पड़ी। आपने एक ट्रेड की, प्रॉफिट में गए आपने $1000 का अकाउंट था, उस पर $100 प्रॉफिट बनाया, 1100 हो गया। 1100 से फिर आप ऊपर गए, आपने 1230 कर लिया, यहाँ से फिर ट्रेड की, फिर प्रॉफिट हुआ, आपका 1425 पे अकाउंट चला गया। ये मैं अपनी एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे याद है एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ था, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसके बाद फिर ख्याल आया कि कोर ट्रेड करें, इसको 1500 पूरा करते हैं। 1500 पूरा हो जाएगा, ऊपर वाला 500 विड्रॉल करेंगे। ये रियल टाइम एग्जांपल है, ऐसा होता है, हर किसी के ज़हन में ऐसा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गलतियाँ इंसान कर लेता है, उनको एक्सेप्ट करना ही मेन चीज़ होती है बाद में। अच्छा, 500 विड्रॉल करने के चक्कर में यहाँ पे कितना प्रॉफिट था? $425 का। सिर्फ 75 मजीद प्रॉफिट बनाने के चक्कर में कुछ चौथी पाँचवीं मजीद ट्रेड कर दी सेम डे के अंदर ही, और वो ट्रेड इस चक्कर में गलत कर दी कि यार मैं तो बड़ा प्रॉफिट बना रहा हूँ, मैं तो मार्केट का बाप बन गया हूँ, मेरे से क्या मार्केट ने करना है, अब मैं समझ गया हूँ, सीख गया हूँ, बस
अब जो है ना तबाही तबाही है मार्केट में, मैं लूट लूँगा इसको। एंड कैन यू इमेजिन कि वो जो मेरा लालच था वो 1425 वाले अकाउंट को ला के उसने 700 कुछ पे खड़ा कर दिया, 700 ही लगा लें। सेम ट्रेड के अंदर वो 425 का प्रॉफिट भी गया, 300 अपना भी गया, टोटल 700 का मैंने उसमें लॉस करके आराम से बैठ के उसका शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। ये गलतियां होती हैं इंसान की जब आप इस तरह की बार बार बहुत सारी गलतियां ऐसी हुई हुई हैं। मैं रियल टाइम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली तो बताना ठीक है, सारा कुछ सही होता है, लेकिन ये रियल एग्जांपल जो एक होती है अपने आप बीती एक इंसान की होती है, वो और तरह से हिट करती है। एंड यू मस्ट हैव टू नो कि आपने जो मैंने आपको पहले बताया ना कि 3% का अगर एक दिन में रिस्क रखा है तो वो 3 ही रखना है। मेरे दिन में ये था कि यार ये जो $425 का मेरा प्रॉफिट है, अगर आज का लॉस हो भी गया मुझे तो लॉस होना ही नहीं है। हम ये समझ लेते हैं कि आप मेरे प्रॉफिट में से ही जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। जो ट्रेड आपकी इक्विटी से, अब याद रखें ये बात गौर से सुनें, जो बैलेंस आपकी इक्विटी से आपके बैलेंस वाले सेक्शन में ऐड हो गया ना, जो अमाउंट, वो आपकी वर्थ है, वो आपके पैसे हैं, वो मार्केट के पैसे नहीं है, ये वो प्रॉफिट वाले पैसे नहीं है, वो आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी हक हलाल की मेहनत से कमाई हुई वो कमाई है। आप उस पैसे को दोबारा से मार्केट को ये समझ के नहीं दे सकते कि ये तो मेरे प्रॉफिट के पैसे हैं, खैर है चले भी जाएंगे, मेरा पल्ले से तो कुछ नहीं ना जा रहा। पैसों को पैसा समझें, जब आपके बैलेंस में ऐड हो जाए तो उसको ये नहीं समझें कि इक्विटी मेरी खैर है, आज तो 100 थी मैंने 200 कर लिया तो ऊपर वाला 100 चला भी गया, मैं तो फिर भी ब्रेक इवन पे ही, मेरा कुछ नहीं जा रहा। एक एक रुपए को ऐसे समझें वो आपके लिए आपके पूरे अकाउंट की वैल्यू के बराबर है। आपने $1 लॉस किया, समझ लो आपने पूरा अकाउंट लॉस किया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझें। कोई भी ट्रेड में इन करने से पहले प्रॉपर अपनी चेकलिस्ट को फॉलो कर लें। इस बात के कहने का मकसद ये नहीं है कि आप ट्रेड ही ना लगाएं कि आपका 1-1 रुपया कीमती है, एक रुपया ही पूरे अकाउंट की वैल्यू का। मतलब इसका ये है कि आप कोई भी ट्रेड लगाएं, अगर बेशक उस दिन आप जितना मर्जी प्रॉफिट में, बेशक 200% प्रॉफिट में है, नेवर थिंक ऑफ दिस कि आप तो आज प्रॉफिट बना के बैठे हैं तो आपका अगर लॉस हो भी गया तो प्रॉफिट में से ही जाएगा। नो वे। अगर ट्रेड करनी भी है बाद में तो इस प्रॉफिट को छोड़ के अपने टोटल अकाउंट के बैलेंस को देख के उसका कुछ परसेंटेज रिस्क पे लगा लें, यार ये इतना मैं रिस्क ले सकता हूं। आपको कोई बंदा सोशल मीडिया पे दिखा रहा है $100 के अकाउंट को उसने 300 किया हुआ एक दिन में, 400 किया हुआ एक दिन में। जेन्युइनली रिमेंबर, वाश भी होते हैं इसी तरह से। जो बंदा इस तरह हाई रिस्क ले रहा है ना, उसके अकाउंट वाश भी होते हैं और वो नीचे भी आते हैं। आपको नीचे आया हुआ अकाउंट कोई भी नहीं दिखाता, सिर्फ प्रॉफिट वाले अकाउंट दिखाते हैं। तभी तो लोगों की साइकोलॉजी खराब होती है, हर कोई ऊपर जाने वाली चीज़ों के बारे में सोचता है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कितने भी कमा रहा है, कमाने दो। आपका काम क्या है, मेरी बात को ध्यान से गौर से तवज्जो से सुन लेना। आपको मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि कम से कम $1000 का अकाउंट लेके आएं। फिर भी अगर चलें कोई 500 का भी आ जाता है तो मैनेजेबल है, मसले वाली बात नहीं, परेशान नहीं होना। 500 के अकाउंट से डेली बेस पर आप $20 से $25 $30 कमा रहे हैं, $20 से $30, वेरी गुड इनफ। अब ये आपके 0.02 की 2 लॉट्स एक वक्त में, 0.03 की एक लॉट एक वक्त में लगा के 30 पिप्स एक ट्रेड में कैच करके बड़ा इजीली पॉसिबल है, ये इतनी अमाउंट पॉसिबल है। टारगेट आपने ये रखना है और 3 ट्रेड्स के अंदर अगर ये हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता मसला नहीं है, यानी कि 2 ट्रेडें आपकी लॉस में चली गई, एक विन हो गई, तो इशू ही नहीं आपने उस दिन फील करना। आपने कहना ठीक है आज के दिन का मैं डन हूँ। अगर किसी दिन लॉस हो जाए तो उसी दिन वापस मार्केट से वो पैसा लेने की कोशिश नहीं करनी, या किसी दिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो ये सोच के कि मैं तो आज प्रॉफिट में हूँ, ओवर रिस्किंग नहीं करनी। इस लाइन का ये मतलब है, रिवेंज ट्रेडिंग लीड्स टू डीपर लॉसेस, स्टे काम, फॉलो द प्लान। इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ कि अगर आपको एक लॉस होगा तो आप उसको कवर करने के चक्कर में बाकी सारे बुढ़ा दो। मैंने आपको उसका वाइस वर्सा भी बताया कि अगर किसी दिन प्रॉफिट हो जाए, बंदा ओवर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाता है कि वाह वाह वाह, आज तो मैं जो है ना वो प्रॉफिट में हूँ, तो मैं तो मार्केट का फादर बन गया हूँ, तो तबाही आ जाएगी। अब ये गलत सोच होगी आपकी। जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो अमाउंट आपकी इक्विटी से बैलेंस में ऐड हो गई, वो आपकी समझ लो मेहनत से हक हलाल की कमाई है, उसको आपने एवं ही रिस्क नहीं कर देना। उसके ऊपर आपने उसी परसेंटेज के हिसाब से चलना है जो आप अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों को डिपॉजिट करने के बाद लेके चलते हो।
टेक अ ब्रेक इफ नीडेड। मैं नहीं समझता कि हमें ब्रेक श्रेक की कोई ज़रूरत होती है एज अ स्कैल्पर, क्योंकि हमें वैसे ही सारा दिन ब्रेक होती है, 2-3 घंटे तो हमारी ट्रेडिंग होती है। तो ये ब्रेक फिर भी अगर कोई बंदा समझता है कि उसको कोई बड़ा लॉस हो गया, बड़ा लॉस होने नहीं देना हमने बाय द वे। लेकिन इफ़ यू थिंक समडे कि आप इमोशनली तैयार नहीं हैं ट्रेड के लिए, यानी आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दुख तकलीफ है, मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो भाई साहब ट्रेड नहीं करनी उस दिन, छोड़ दें सेटअप को। बेशक लोग कर रहे हैं, करने दें, आप उस दिन ट्रेड ना करें, मार्केट को ही ना देखें। MT5 को तो ओपन करना ही नहीं आपने। एंड एक लोगों को ये भी बड़ा मसला होता है, कहीं पे भी सुबह उठते सारी MT5 ओपन करके देखा, यार मार्केट क्या कह रही है। शाम को कोई दोस्त है वो कहा हाँ यार आज मार्केट बड़ी ऊपर गई, आज बड़ी नीचे ही है, उधर ही खोला उधर ही ट्रेड लगा दी, बाद में पता चला वो ट्रेडिंग जो है वो 3 दिन से होल्डर, ना पता चल रहा कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे आना है। कभी भी आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या अच्छी तरह ट्रेडिंग व्यू पे, टैबलेट वगैरह जो भी आपके पास, इस पे एनालिसिस करते हैं, अच्छी तरह एनालिसिस किए बगैर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी ट्रेड मस्ट बी प्लेस्ड विद अ प्रॉपर रीजन, ताकि वो ट्रेड में अगर आपके माइनस भी जा रही है ना मार्केट, आपके अगेंस्ट भी जा रही है, आपको पता हो कि यार मेरा ये रीजन है, इस पेज पे मैंने ट्रेड लगाई है, इधर तक मेरी इनवैलिडेशन बनती है, अगर इससे ऊपर गई तो मैं काट दूंगा, बस बात खत्म। आपको उस पर इमोशंस ब्लैकमेलिंग होगी नहीं, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी नहीं। आप पहले से ही एक जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो रिस्क पे लगाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने सोच लिया होगा इतने पे इसका एसएल है, ये लॉट यूज करूंगा, मेरा $120 का लॉस होगा, खैर है इतना का मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, दैट्स ओके फाइन। अगर आपको कभी कभार इमोशंस टेक ओवर कर लें तो 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। मेंटल क्लैरिटी इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, यानी जो बात अभी हमने की है, किसी भी तरह से अगर आपका दिमाग उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो यू आर नॉट रेडी फॉर ट्रेड दैट डे, जस्ट लीव द सेटअप। कभी कभार आपको दिमाग फ्रेश करने की भी ज़रूरत होती है, तो उससे अपना दिमाग फ्रेश करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। ये बात सबसे पहले मैंने आपको बता दी थी, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। ये तो मैं बल्कि अक्सर अपने लाइव सेशन में भी कहता हूँ, फोकस ऑन कैंडल। कैंडल क्या कह रही है, कभी आप ट्रेड में बैठे हुए हैं ना, तो कैंडल पे फोकस करें, प्रॉफिट को ना देखें कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना चल रहा है, इसको ना देखें। वो पहले से ही आपने प्री डिफाइंड अपना लॉस, अपना जो रिस्क है वो मैनेज करके ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर दिया ना, तो ट्रेड चल रही होती है। मान लें कि इधर से आपकी एक बाय लगी हुई है, यहाँ पे आपका एसएल पड़ा है, यहाँ पे आपका टीपी पड़ा है, अब ट्रेड चल रही है इस जगह पे, बार बार आप जाके देखें कितना माइनस है, कितना माइनस है, फिर यहाँ से ऊपर चलेगी, आप इधर ट्रेड घूम रही है, आप वो ट्रेड वाले सेक्शन में जहाँ पे पीएनएल दिख रहा होता है उधर जाके देखना शुरू कर दें कितने डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है, बार बार दिल करेगा यार क्लोज कर दूं, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, नो वे। प्रॉफिट के ऊपर मतलब ट्रेड वाले सेक्शन में आपने जाना भी है ना, तो ऊपर नजर ही नहीं डालनी, मोबाइल के ऊपर टॉप पे, मतलब इस तरह अगर ये मोबाइल है यहाँ पे नजर आ रहा होता है ना टोटल पीएनएल, इधर देखना ही नहीं, आपकी पोजीशन इधर चल रही है, उनको क्लिक करके क्लोज ऑल वाला सेक्शन निकाल लो स्क्रीन पे, लैपटॉप की या दूसरे मोबाइल वगैरह पे आप जहाँ पे देख रहे हो कि अगर इधर जाके आपका टीपी हिट कर दिया उसने, इधर से फौरन क्लोज कर दो, देखो ही ना ऊपर कितना प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप उसको देखोगे तो फिर आपका दिल करेगा कि अभी बस निकल जाऊं इसमें से, अभी क्लोज कर दूं। अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपने मेथड के ऊपर यकीन रखें। अगर आपका प्रोसेस ठीक है, आपने ठीक तरीके से चीज़ों को फॉलो करके इम्प्लीमेंट किया है, ट्रेड ली है, तो रिजल्ट विल फॉलो ओवर टाइम। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपकी ट्रेड विन होगी, रिजल्ट्स विल फॉलो, यानी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ओवर टाइम। हो सकता है 3 दिन लगातार आप लॉस करें, आप पूरा हफ्ता लगातार लॉस करें। अब इस चीज़ को, इस वर्स्ट कंडीशन को भी इमेजिन कर लेते हैं, देयर आर 5 days इन अ वीक, यू आर लॉसिंग 3% ईच डे, तो आपने टोटल 5 दिन के अंदर 15% का ड्रा डाउन देख लिया, टोटल आपके पास $85 बच गए, या आपके पास $850 बच गए अगर 1000 का अकाउंट था, यू स्टिल हैव अ लॉट
of money to manage your losses. बात को समझ रहे हैं? ये काम है जो आपको एक्चुअल में करना है। अगर एक ही दिन में आपका ड्रा डाउन जनाब पता लगे कि 70% हो गया, उस ड्रा डाउन ट्रेड को ना तो बंद करने का दिल करता है, ना उसको आप होल्ड कर सकते हैं। फिर वो एंड पे जब कुछ नहीं बंदे को सूझा, उस वक्त दिमाग भी काम नहीं करता। फिर एंड पे बात आती है, वो हेज करके छोड़ देते हैं कि यार ये लो। कितने ही लोगों के इस तरह मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा अकाउंट हैज हुआ है, उसका कुछ हो सकता है, बता दें प्लीज। एंड रियली, बल्कि जितने बड़े अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादा लोग हैज करके बैठे होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं 15, 16, 18,000, 9,000, 10,000 हैज किया हुआ है अकाउंट के अंदर, 1-2 हज़ार इक्विटी खाली पड़ी है, बाकी सारा हैज करके बैठे हुए हैं। तो जब आप इस 70% जाने वाले लॉस को 7% पर भी काट चुके होते, तो यहाँ तक जाता ही ना। हेजिंग वो लोग करें जिनके पास एटलीस्ट $100,000 का अकाउंट बैलेंस है और वो एक ट्रेड में 2-3 जो है वो 1,000 का या 100-400 का रिस्क लेते हैं। तो नीचे से बाइंग चल रही है, ऊपर से सेलिंग चल रही है। तो इस तरह हेजिंग भी एक तरीका होता है। हेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक ट्रेड फंस जाए तो दूसरी तब लगा दो, नो। हेजिंग भी तरीके से होती है, वो भी छोटा सा एक मैं आपको आइडिया दे दूं कि अगर इधर एक्यूमुलेशन लंबे लॉन्ग टर्म में मार्केट करके निकली है, यहाँ पे एक इम्पल्स मारी है, इधर से बाइंग आपने कर दी हुई है, आपको पता है इधर से पुल बैक आ सकता है नीचे तक, आप इधर से सेल भी कर लो। जब तक नीचे आ रही है इधर वाले सेल आपने किए में, इधर प्रॉफिट टेकिंग करो। इन सेल में से प्रॉफिट टेकिंग करके जितना ऊपर से नीचे आई है, इधर से आपका जो ट्रेड चल रही थी वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गई ना। इधर अगर मान लो 5,000 प्रॉफिट चल रहा था इनमें से, जब नीचे आ गया तो 2500 रह गया इनमें से, और वही 2500 इन वाली ट्रेड में से प्रॉफिट आ गया इधर। इधर से दोबारा बाइंग ऐड कर दी। जिनके पास बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज वो अप्लाई करते हैं। एक बंदा जो लीवरेज ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको ये सूट ही नहीं करता कि वो इस तरह के काम करे, हैजिंग शेजिंग करके बैठ जाए। लीवरेज के बगैर तो वैसे भी ट्रेडिंग मुमकिन नहीं होती। 1 लाख के अकाउंट पर भी आप मैक्सिमम ये लाट लगा पाओगे तो गोल्ड के अंदर। इसलिए आप जो है ये स्कैल्पिंग के ऊपर ध्यान देंगे विद प्रॉपर एसएल। जहाँ पे ट्रेड आपके अगेंस्ट हो उसको काटा जाए, बंद किया जाए। इंपॉर्टेंट बात है, every trader goes through drawdowns. Smart ones manage them, learn to reduce impact technically and over recover mentally. परेशान नहीं होया जाता जब लॉस हो जाए, बैठ के सर नहीं खुजाया जाता अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। बल्कि अगर लॉस हो गया उसको छोड़ दें, सेटअप बंद कर दें, उठें, फ्रेश नेचर में जाके एंजॉय करें, माइंड सेट अपना फ्रेश करें। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो ट्रेडर होते हैं, वो इस चीज़ को फोकस देते हैं कि यार आप जो है वो माइंड फ्रेश करें, थोड़ा घूमें फिरें, बाहर निकलें, फिजा खुली में जो है वो घूम फिर के अपना दिमाग फ्रेश करके आगे ट्रेड करें, तो आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पहले इंसान को ये लगता है कि यार मेरा तो दिमाग पहले ही बड़ा तेज़ है, पैसे आएंगे तो कुछ घूम फिरूंगा, पैसे ही नहीं कमा रहा तो बाहर घूमने को भी दिल नहीं करता। इंसान हमेशा ना बाय प्रोडक्ट चाहता है, वो उसके लिए काम नहीं करना चाह रहा होता, बनी बनाई मिल जाए। हालांकि एक चीज़ को करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि उस एक चीज़ को गेट डन करने के लिए पहले बड़ा सारा प्रोसेस, बड़े सारे काम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप ड्राडाउन में कभी चले जाते हैं, आपको 5-10% का 20% का लॉस हो गया है, आपको 2-3 दिन 4 लगातार आप लॉस में रह गए हैं, तो परेशान वहाँ पे नहीं हुआ जाता। वहाँ पे मैनेज किया जाता है चीज़ों को बगैर परेशान हुए। बहुत ज़्यादा लोगों का
एक और मसला भी होता है कि सर मार्केट थी टॉप पे, मैंने इधर से कर लिया सेल, मार्केट इतना नीचे आई लेकिन मैं इधर ही निकल गया था। सर जी मेरा तो सही मुझे लग रहा है कि मेथड ही नहीं है, मैं तो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता, पता नहीं क्या मसला है। मैं क्या करूं, मुझे बता दिया जाए। यहाँ पे आपका जो काम है वो ये लाइन देखें, रिस्क टू रिवार्ड माइंडसेट। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाजू का ऐसे करता हूँ, मेरी 20 15 पिप्स की ट्रेड भी होती हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, 15 पिप्स पे भी क्लोजिंग होती है मेरी। कैसे? स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 पिप्स का है, जहाँ पे 4 पिप्स का है, जहाँ पे 2 पिप्स का है। इवन बाजू का ऐसे होता है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट सेंटर मिलता है और 1 पिप का स्टॉप लॉस बनता है, वही सिर्फ जो स्प्रेड वाला होता है, लेकिन वहाँ पे भी हम एहतियातन 3 4 पिप्स ही लगाते हैं। समझने वाली बात क्या है, आपको मार्केट में से रिस्क टू रिवार्ड चाहिए, ना कि मार्केट के मूव्स कैप्चर करने के लिए। आपको जादूगर हो यार, एक मोटी सी दानों वाली तस्बीह पकड़ें, एक डंडा पकड़ें हाथ में और सर के बाल बखेर लें और बैठ जाएं जी मैं जादूगर हूँ जी, जादू करवा लें मुझसे। अगर तो इतना ही शौक है, आप मार्केट के हर मूव को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, कर पाएंगे, लेकिन उस पर आपकी ट्रेड ये होनी है कि रिस्क टू रिवार्ड आपको अच्छा हो बस। और कीजिएगा, ज़्यादा ट्रेड्स को विन करना मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हैं। जो रियल में चीज़ मैटर करती है वो है रिस्क, आपका उस रिवार्ड के अगेंस्ट जो आपने किसी भी ट्रेड में पुट किया। इसी चीज़ को रिस्क टू रिवार्ड रेशो कहते हैं। एक ट्रेड में आपने बाय किया, एक रियल टाइम एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कर लिया बाय, लेवल था 3300, 3000 लगा लो, 3000 का लेवल था, बाय किया। आपका जो एसएल था बना रहा, वो आपका बना जी 2990। आपका जो टीपी आपने दिया वो आपका बना था 3020। अब आपका 100 पिप का एसएल है, 200 पिप का टीपी है, ये कितना रिस्क टू रिवार्ड बनेगा? यानी आपने अगर 100 पिप का रिस्क लिया और 200 पिप का आपने टारगेट लिया, लॉट साइज वट एवर मैटर नहीं करती, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा 1:2 RR। यू जस्ट नीड दिस, नॉट लाइक दिस कि आप कहेंगे जी मैं इधर से मार्केट को पकड़ूं और फिर ये ऐसे ही चली जाए। यस, इट हैपन्स सम टाइम, लेकिन वेरी रेयर। आप यहाँ पे अगर इस चक्कर में आएंगे ना, तो मार्केट इधर तक जा रही होगी, आप क्लोज नहीं करेंगे, वापस इधर आके हो सकता है एक आपकी फेवर में जाके अच्छी खासी चलने वाली ट्रेड आपको नुकसान दे जाए। You are here to execute best trades with proper risk to reward ratio. इसी चीज के ऊपर आपने आइंदा फोकस करना है। व्हाट इज रिस्क टू रिवार्ड? जिनको बिल्कुल भी नहीं पता रिस्क टू रिवार्ड क्या आती है, पोटेंशियल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल लॉस। जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है, मान लो $100 का आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको जो लॉस था वो था आपका $40 का, आप इसको 100 को 40 पे डिवाइड कर दोगे, जो उसका जवाब आएगा असल में वो आपका एक ओवरऑल जो भी आपकी ग्रोथ है वो बन रही होगी, और वही आपका रिस्क टू रिवार्ड होगा। उसको आप मल्टीपल एंट्रीज हैं तो अगर सिंगल एंट्री है तो भी सारे को इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं। यानी ओवरऑल अगर आपने एक मंथ के अंदर टोटल प्रॉफिट $100 बनाया, जितनी भी ट्रेड्स थी वो टोटल नो मैटर, और लॉस इतना हुआ है आपका, फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एग्जांपल लगी पड़ी आपके सामने, बड़ी प्यारी गौर से देखना। आपका 20 पिप्स का कहीं पे एसएल है, रिवार्ड आपको बना 60 पिप्स, यानी
60 जो है वो 20 से कितने गुना ज़्यादा है? 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है? 3। यानी 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 ही हो जाएगा। 1 गुना रिस्क लिया आपने और उसका 3 गुना प्रॉफिट किया। 1 रेशो ये जो है ना कॉलम से लगे हुए, इनका मतलब ये है कि भाई आपने ये जो 1 है ना, ये रिस्क था आपका, 10 रुपए का रिस्क था अगर मिसाल के तौर पे, और इधर 3 है तो 10 का 3 गुना। ये एक जो कॉलम में समझ लें कि ज़रब हो रही है 3 के साथ। आप जो भी रिस्क लेते हैं उसमें आप जब ट्रेडिंग वे में पीएनएल लगाते हैं तो उसमें आपको नज़र आ रहा होता है। मैं आपको लगा के बल्कि दिखा भी देता हूँ इधर, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो समझने में भी, चीज़ों को ईजी रहें। मान लें कि जी हमने ये एक लॉन्ग पोजीशन ऐड कर दी यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो स्टॉप लॉस दिया वो यहाँ पे दे दिया जी, और टारगेट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो 7.24 बन रहा है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये हमें बता रहा है कि अगर 7 रुपए का रिस्क था ना तो 72 रुपए का प्रॉफिट कमाया इधर से 7 गुना। सॉरी, अगर 10 रुपए का वो था रिस्क तो उसका 7 गुना कमाया। 7 रुपए की बात नहीं हो रही इधर, ये 7.24 जो है ये बता रहा है कि जितना रिस्क था आपका उसका 7 गुना ज्यादा। आप सिर्फ इसको बासानी समझ लें। 7.24 के पीछे आपने ना ये लगा देना है, अगर आप इसको ज़्यादा आसान करना चाहें। ये 7.24 यानी जो आपका रिस्क था इस जगह पे, जो आपकी ट्रेड में एसएल का जो भी आपका टारगेट था कि इतना मेरा अगर मार्केट अगेंस्ट गई तो मैं ट्रेड काट दूंगा, बंद कर दूंगा, एसएल है। उस जगह पे आपको अगर लॉस हो रहा था, मान लो $50 का, $50 का अगर लॉस हो रहा था, तो इस 50 को अगर आप 7.24 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो जवाब आएगा तकरीबन 350 के करीब करीब। ये लगा लें, आपने $50 का सिर्फ रिस्क लिया इस जगह पे अगर आपकी ट्रेड थी, और यहाँ पे आपने अगर टीपी लिया है तो इसका मतलब है कि आप बहुत बहुत अमेजिंग किस्म का रिस्क टू रिवार्ड लेके चल रहे हैं। आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:2 भी हो ना तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एनफ, यानी 10 रुपए का नुकसान और 20 रुपए का प्रॉफिट। इस तरह अगर कहीं पे 20 पिप्स का रिस्क है तो आपने रिवार्ड रखना है 60 पिप्स का, तो ये 1:3 बनेगा। अब आप अपनी मर्जी से तो रिवार्ड नहीं रख सकते, सारी बात है हमें ट्रेड ही वहां से करनी होती है जहां पर रिस्क रिवार्ड अच्छा बन रहा हो, वरना हम मार्केट को तो नहीं कह सकते कि भाई हमारा यहाँ से रिवार्ड अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा सा तुम पीछे हो जाओ या थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो ये कोई लंडा बाजार थोड़ी है जिसमें गुजरते हुए आप कह देंगे पान थोड़ा जैसे अड़ते हुए आ जाए। दिमाग हाजिर रखा करो यार, सो क्यों जाते हो हैं? हाजिर रखो दिमाग, मुस्कुराया करो यार, आपको ऐसे समझ कहाँ आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप $1 रिस्क लगा रहे हैं $3 बनाने के लिए, यानी $100 का रिस्क 300 कमाने के लिए, ₹1000 का रिस्क 3000 कमाने के लिए। जितना भी आपने रिस्क लगाया उसका आप 3 गुना कमा रहे हैं। तो ये जो 3RR है बहुत अच्छा रिस्क होता है, और रिवार्ड इस पर बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। मिनिमम 2RR भी हो तो काम चलता है। अगर आपकी विन रेशो अच्छी है ना, आपकी विनिंग ट्रेड्स जो हैं वो हाई एक्यूरेसी हैं, फुल आप यानी 100 ट्रेड्स लगाएं उनमें से 90 ट्रेड्स आपकी विन जाएं, तो अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1.5 भी है ना, यानी अगर आप 10 रुपये का रिस्क लेते हैं और 15 रुपये कमाते हैं,
तो भी आप मुनाफे में रहेंगे। जितना आपका रिस्क टू रिवार्ड कम होगा उतना आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। जितना आपका रिस्क टू रिवार्ड ज्यादा होगा, आपकी एक्यूरेसी कम भी हो तो काम चल जाएगा। दिमाग में बातें घुस रही हैं कि नहीं घुस रही? You can win only 40% of your trades and still make money if you risk to reward is 1:2 or better। यानी अगर आप सिर्फ 40% ट्रेड भी विन करें ना, 100 में से 100 ट्रेडें आप लगाएं, उनमें से सिर्फ आपकी 40 विन हो, 60 ट्रेड्स में से आपको नुकसान हो जाए, माइनस में चले जाएं, तो भी आप पैसा बना सकते हैं अगर रिस्क टू रिवार्ड आपका 1:2 है। यानी जो भी आप ट्रेड करते हैं उसमें अगर 20 रुपये का $20 का रिस्क होता है और आप $40 का टीपी लेके निकलते हैं, तो स्टिल अगर आपकी 100 में से 60 ट्रेड माइनस में भी जाती हैं, सिर्फ 40 आपकी प्रॉफिट में जाते हैं, तो भी आप पैसे कमा रहे होंगे। अब यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन समझाई गई है कि अगर आपकी विन रेशियो है ना जी, 10 रुपये का रिस्क लिया, 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, यानी इसको कहते हैं 1:1। तो आपको विन रेट जो है ब्रेक इवन पे आने के लिए कम से कम क्या ब्रेक इवन पे रहें, आपका कैपिटल आपकी अपनी इक्विटी लॉस में ना जाए। तो ब्रेक इवन के लिए आपको सिर्फ 50% का जो है ना वो विन रेट चाहिए, यानी 100 का आधा। आपकी आधी ट्रेड लॉस में जाती हैं, आधी प्रॉफिट में जाती हैं, तो आप सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, उस पर आपने हर ट्रेड में 1% का रिस्क लिया है, $1 का आपको जो है वो लॉस हो रहा था। पहली 100 ट्रेडें जो 100 ट्रेड में से आपकी 50 चलेगी लॉस में, आपका अकाउंट बैलेंस आ गया 50 पे, 50 से बाकी वाली 50 फिर प्रॉफिट में चलेगी, तो फिर आप यहाँ पे जो है 50 को ग्रो करके इधर आगे 100 के ऊपर लेके, सिंपल विन रेट जो रिक्वायर्ड है ब्रेक इवन पे रहने के लिए, वही जितना आपने डिपॉजिट किया था 100 वापस आ गया ना वो 100 ट्रेडों के बाद। यहाँ पे अब रिस्क टू रिवार्ड की गेम आपको समझाएगी कि अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड भाई 1:2 है ना, अगर आप 10 रुपये का रिस्क लगा के कहीं पे किसी ट्रेड में 10 पिप का ऐसा लेके 20 पिप बनाते हो, तो भाई आपको सिर्फ 33% चाहिए, कहाँ 50%, कहाँ 33%। कहता है ना मैट्रिक में FSC वगैरह में 33% नंबर चाहिए पास होने के लिए, वो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि यार पास ही होना है, चलो गुजारा मुजारा हो जाए। 33% नंबर भी लाभ गए थे, मौजा लग जाएंगे, घर वाले ने जाके कहा जी बड़ा बड़ा मार कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 33% के बाद भी सिर्फ 25% है। ये भी मौका है अभी आपके पास, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है, यानी आप $10 का रिस्क लेते हैं और उस ट्रेड में $30 कमाते हैं, इस वाले रिस्क टू रिवार्ड के साथ आपकी सिर्फ 100 में से 25 ट्रेडें भी विन हो ना भाई, लॉट साइज ऑफ कोर्स सब में सेम होना चाहिए, 100 में से 25 ट्रेडें भी विन हो तो भाई आप ब्रेक इवन भी होंगे। कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस मेक करता है। जितना हायर रिस्क टू रिवार्ड होगा, आपको ज़्यादा इजाज़त होगी, गलती कर सकते हैं आप। इन द बिगिनिंग आपने हमेशा फोकस करनी है इस चीज़ पे कि आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा हो। रिस्क टू रिवार्ड अगर अच्छा ले रहे हो, ज़्यादा ट्रेडें अगर ऐसा लग भी रहा है तो मसला नहीं है, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही उठेंगे। हाउ टू बिल्ड द माइंड सेट, आपने अपना माइंड सेट डेवलप करना कैसे है एक्चुअली। नेवर टेक ट्रेड्स विद 1:1 रिस्क टू रिवार्ड। जो 1:1 है ना, इस पे आप कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। मतलब गुजारा ट्रेडिंग है, ब्रेक इवन पे जब आप कुछ कमा ही नहीं रहे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना फिर अपना।
आपने कम से कम 1:2 या हायर सेटअप्स को प्ले करना है। कम से कम आपका ये होना चाहिए। बिगिनर को मैं कहता हूँ कि भाई ये भी अगर कर लेना आप लोग 1:2 पे भी चल लें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ फैक्टर है। इनिशियल आपको बड़ा अच्छा इससे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कोई ट्रेडर ऐसा होता है उसको पता लग जाता है कि आज 10 ट्रेड भी मैं करूँ 10 की 10 प्रॉफिट होंगे। किसी बंदे को पता चल जाता है कि यार आज सिर्फ 3 भी मिल हैं तो बड़ी वो हमारे की करामत की बात है, वरना हो सकता है कि इनमें से 3 में से मुझे एक भी ना मिले। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस, बट लेट मी टेल यू, नेवर एग्जीक्यूट अ ट्रेड विद लो प्रोबेबिलिटी। अगर आपने अपने जो पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए हुए हैं ना तो फिर लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप आपने करना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी, लेकिन आप बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को मिस करके ज़्यादा फ़ायदे में हैं। क्योंकि आपका माइंडसेट जो है उस वक्त वो डेवलप हो रहा होता है। आपका एक अच्छा माइंडसेट बन रहा होता है कि यार मैंने पहले भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनी थी, छोड़ दी थी, तो इस दफ़ा मैं लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड करूंगा ही नहीं, मैं तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए आया हूँ और मैंने एग्जीक्यूट भी वही करनी है जहाँ पे विनिंग चांसेस ज़्यादा हैं। पुअर रिवार्ड पोटेंशियल है जिनमें रिस्क टू रिवार्ड अच्छा नहीं है, उनको भी आप इग्नोर कर देंगे। वेट फॉर बेटर वंस जहाँ पे आपको अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा हो। उम्मीद है कि साथ साथ आप समझ भी रहे होंगे। ये चीज़ इसके साथ बड़े लोग परेशान होते हैं। एक ट्रेड सेटअप है, निकल गया, बाद में बैठ के ओ हो मैं तो ट्रेड करनी थी यार, निकल गया। इतने हद तक ठीक है, चलो आपने ओहो भी कर लिया, ट्रेड भी निकल गई, खैर है। लेकिन अगर बाद में रिवेंज में आके ट्रेड डाल दी ना तो ये आपको ऐसे केले सेब खिलाएगी कि आपका जूस बन जाएगा उनका पेट में जाके। और फिर जब जूस बनने के लिए मशीन चलेगी ना, आपको समझ को नहीं आनी कि क्या हो रहा है। ये दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े हर चीज़ जो है ना वो आपकी खराब हो जाएगी। रिवेंज में आकर ट्रेड करना ही नहीं है। अगर कोई सेटअप मिस हो गया तो बी कंफर्टेबल विद इट यार, क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। डोंट चेज बैड सेटअप जस्ट टू स्टे एक्टिव। कि मैं जी बैठा हूँ इधर, चलो बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, मार्केट में वेट कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन प्रॉफिट तो बनेगा ना, चलो ट्रेड में तो हूँ ना मैं। ये गलत प्रैक्टिस है, ये आपने नहीं करनी। और मैंने आपको कल जर्नल बनाने का बताया था। याद है कि नहीं, याद भूल गए वो। तो जर्नल में आपने ये भी लिखना है कि आपने कितने रिस्क टू रिवार्ड जो है वो ट्रेड ली है। समझ आ गई है बात, कि क्यों नहीं आई। जर्नल में आप ट्रैक लिखेंगे, रिकॉर्ड लिखेंगे, बैड ट्रेड्स को मिस कर देंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स लेंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना कि मैं बैठा हूँ एनालिसिस करके, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, यहाँ से इस तरह गई हुई है, ये आपका एक आरबीएस एरिया बन रहा है, इधर से मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया है, नीचे आएगी, हो सकता है यहाँ पे आप सेल कर दें, हो सकता है कि चक्कर में कि नीचे आएगी, यहाँ से बाय बन रही है, आपका जहन ये कह रहा है कि इधर से बाय करूंगा, लेकिन आप इस चक्कर में लालच में आके यहाँ से सेल भी कर देते हैं कि चलो नीचे आएगी इतना तो ये तो राइड करूँ, और वो क्या करती है थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ से इतना लंबा मूव ऊपर कर देती है। आप बैठ कर सोच रहे थे ऐ की कीता मैं, तो वो ऐ की कीता से पहले ही जो है ना आप उसको कहें कि मैं नहीं कीता।
आपने ऐसा पंगा नहीं डालना। समझ गया ना बात को? सियाने लोग हैं वैसे आप, माशाल्लाह से, मुझे उम्मीद है कि समझ गए और पंगा शंगा नहीं डालेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि प्रॉफिट कम्स नॉट फ्रॉम विनिंग एवरी टाइम बट फ्रॉम रिस्किंग स्मॉल एंड गेनिंग बिग व्हेन यू डू विन। यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर जब लोग कहते हैं कि सर मैं प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता, प्रॉफिट आपको क्या पता मार्केट कितना नीचे कितना ऊपर आएगी। जब ट्रेड ली होती है ना बंदे ने, तब तो वैसे ही दिमाग उसका मतलब जो है ना वो गायब हुआ होता है। वैसे आप बैठ के एनालिसिस करें, हो सकता है आप सही एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन जब ट्रेड में होते हैं उस वक्त वो मतलब समझ लें कि वैसे अगर 10% प्रेशर है ना, बाद में वो 110% हो जाता है। अच्छा जी, अभी आगे हमारे पास साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग है। इसके बाद हमारे पास जर्नलिंग के बारे में है, और ये तो हमने कल भी बात की थी जर्नलिंग के बारे में, और ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इन ट्रेडिंग, योर बिगेस्ट बैटल इजंट विद द मार्केट। आपकी सबसे बड़ी जो जंग है वो मार्केट के साथ नहीं है कि मार्केट में आपने बाय सेल करके प्रॉफिट कमाना है। ये आपके अपने इमोशंस के साथ जंग है। 5 दफ़ा जैसे मैंने आपको एक अपनी एक मिसाल दी कि मेरे साथ वो 1000 वाला अकाउंट 1400 पे चला गया, फिर वो माइनस में आ गया ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से। आपने ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना, आपने हमेशा एक नॉर्मल फील लेनी है कि यार मैं बस ठीक है गुजारा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपना नॉलेज इंप्लीमेंट करके कुछ ना कुछ कमाने की, कुछ ना कुछ निकालने की। कभी भी इसमें जो है ना वो डेढ़ शाना बनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं मार्केट से जो है ना बहुत से यहाँ बन दूँ और मैं इसको लूट लूँगा। तो मिसाल है कि चोरों को मोर पड़ गए, अब मार्केट को कोई मोर नहीं पड़ सकता। इस पे आके ये जो मिसाल है ये ख़त्म हो जाती है। लॉसेस कैन स्नेक योर कॉन्फिडेंस, शेक योर कॉन्फिडेंस, लिखा होगा ये। आपको लगेगा कि यार मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अभी आज के दिन एक पर्सन आता है, एक छोटी सी और मिसाल सुन लें उसकी गलती क्या थी। मैंने उसको बताया हुआ था, मैंने वीडियो एक डाली हुई है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस वाली। अच्छा पीछे जो कुछ भी था आई डोंट नो, लेकिन नीचे आकर उसकी जो मेन मिस्टेक है, यहाँ पे कैंडल क्लाइमेटिक बनी, हाई वॉल्यूम था उसमें, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज भी हुई। अब नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश क्लोज थी ना वो ऐसे उसकी शक्ल थी। अब देखना आप गौर से देखना, इस तरह की बुलिश कैंडल क्लोज थी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहें कि मैं इसके ऊपर जब बाय करूंगा, वो 1 लिखें, जो कहेंगे बाय, जो कहते हैं कि नहीं करूंगा वो 2 लिखें। तो बंदा यूट्यूब से देख के उस्ताद बन रहा था, कहता है जी मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ, आप तो गलत कंसेप्ट देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई गलत है, आप ना देखें। कहता है जी ये ट्रेड मैंने ली थी, देखें स्क्रीनशॉट उसने भेजा, ये लॉस हो गया। अब इस तरह की कैंडल जिसमें ऊपर तकरीबन 40% विक है, 40% उसकी बॉडी है, 20% नीचे विक है, वो ट्रेड सिग्नल तो नहीं ना हुआ, वो तो कोई कंफर्मेशन ना हुई। तो आपने इतनी इतनी चीज़ों पे भी फोकस करना है।
Missing to smaller things can lead you to bigger losses. आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से बड़े बड़ा एक्यूरेसी वाला सेटअप फेल हो सकता है। और बाज़ औक़ात आप 100% राइट हैं, फिर भी फेल हो सकता है। ये नहीं सोचना कि सेटअप 100% हो गया तो मैं फुल रिस्क लगा दूँ, नो वे। रिस्क आप मैनेज करके ही लगाएं। अगर एक आपने ट्रेड विन की है, अच्छा प्रॉफिट हो गया है, हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। वन विन डजंट मीन एवरी ट्रेड विल वर्क। डोंट इंक्रीज रिस्क साइज विदाउट लॉजिक। आपको हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स का पता है ना, तो आप एक ट्रेड विन कर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगली ट्रेड भी विन होगी। अगली ट्रेड डिपेंड करती है आपने किस बेस पर ली है। वो टेक्निकल रीजन के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, ना कि इस बेस पे कि यार मैं तो आज प्रॉफिट बना के बैठा हुआ हूँ, चलो खैर है और ट्रेड डाल देता हूँ तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर चला भी गया तो मेरा कौन सा जेब से जाना है, मार्केट के ही पैसे हैं। हालांकि वो मार्केट के होते नहीं है, वो आपके होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है रिवेंज ट्रेडिंग। You start taking random trade just because you are up for the day. This usually gives profit back. आप एम ही बैठ के जो है वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। यार मैं तो आज बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना के बैठा हुआ हूँ, ये लॉस हो गया है, तो उसके रिकवरी के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग, मतलब आप बैठे हुए हैं ना बस मार्केट के सामने, आपको लग रहा है कि आई एम अप फॉर द डे एंड आई हैव मस्ट टू बी इन अ ट्रेड। मैं फ्री बैठा हुआ हूँ तो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं बड़ा बिजनेस मैन हूँ, तो जनाब मेरी जो है ना वो ट्रेड जा रही है। एनी चलती फिरती मार्केट में कहीं से भी बाय सेल डाल के बैठ दें, दिस इज गलत प्रैक्टिस। एक और भी लोगों को बड़ा मसला होता है, अना का मसला, ईगो का मसला। मार्केट में लॉस हो गया ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तेरी ऐसी तैसी तूने मुझे लॉस दे दिया, इधर आओ जरा तेरा इलाज करूं। कभी भी ये ना समझे कि मैं तो हमेशा 100% राइट हूँ। Always gives a chance to your mind to learn more, to accept more, to absorb more, so that it can work better right after. It can help you in a more better way to make your well refined decisions. अगर आप इसको लर्निंग का मौका देते हैं, अगर आप इनपुट ही ऑफ कर देते हैं तो बाद में फिर क्या आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी? वही सेम जो आपने पढ़ा हुआ। ईगो ट्रेडिंग कभी नहीं करनी हमने कि यार हमारा तो नॉलेज है, हम तो तबाही मचा देंगे। ऑलवेज एक ही चीज़ है इन सारी चीज़ों के पीछे, फिर एक ही मैं कहूँगा, स्मॉलर स्टॉप लॉस, स्मॉलर वॉल्यूम, या स्मॉलर ट्रेड साइज कह लें, जिसको लॉट साइज कह लें। अगर आपको एक लॉस हो जाए तो उस वक्त आपको क्या हो सकता है? ये बिल्कुल मेरे वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दिया ना, ये वो वाली रिवेंज ट्रेडिंग में आके कि आज तो जो है ना मैं प्रॉफिट में, तो आज मैं बैठा तो हूँ, चलो अन्नी पा देना हूँ तो मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर दूंगा। ये वो चीज़ है। जब एक लॉस हो जाए तो क्या गलत हो सकता है? फियर ऑफ टेकिंग द नेक्स्ट ट्रेड, कि अगर अगली ट्रेड की तो हो सकता है फिर से नुकसान हो जाए। अगली ट्रेड लेने से बंदा डर रहा होता है। इवन जब सेटअप अच्छा हो फिर भी डर लग रहा है कि यार मैं ट्रेड करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। हालांकि आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डर रहे हैं कि पहले जो भी आपको लॉस हुआ है उसमें आपने अपने सेटअप को फॉलो नहीं था किया। अगर पहले आपने अपना एसएल प्रॉपर्ली फॉलो किया होता तो आप इस वक्त डर ना रहे होते, क्योंकि इसमें जो एसएल लगा होता वो आपका एक कैलकुलेटेड रिस्क होता। जब एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना और उसका स्टॉप लॉस लग भी जाए तो बंदे को परवाह नहीं होती, मसला नहीं होता। सेल्फ डाउट भी आ जाता है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग लॉस में भी आ जाती है, प्रॉफिट में भी रिवेंज आ जाता है और लॉस में भी रिवेंज आ जाता है। एक बंदा हो ना, वो उसको किसी ने बड़ा तंग किया और वो किसी दिन उसको जो है ना वो अकेला मिल जाए तो वो 3-4
जो है ना लोग हों तो उसकी फैंटी शैंटी लगा के ना, और उसको जब मार पीट कुटाई कर भी देना, वो बंदा माफ़ी शाफ़ी भी मांग ले, फिर भी अपना शौक पूरा करने के लिए ना प्रॉफिट में भी रिवेंज लेने का मूड होता है ना, उसके यहाँ भी फैंटी उतारते रहेंगे, तो वो प्रॉफिट में रिवेंज है अपनी अना की तस्कीन के लिए। रिवेंज ट्रेडिंग इन लॉस में भी होती है। एक लॉस हो गया, फटाफट उसको रिकवर करने की कोशिश में मजीद लॉस कर लिया। इवन इट कैन गिव यू मोर लॉसेस। यू आर ट्राइंग टू रिकवर द प्रीवियस वंस बट इट विल टेक यू मोर वंस, और फिर आप बैठ के मुंह चढ़ाते हुए मार्केट की तरफ मासूमाना अंदाज से देखते हैं। क्या जालिमाना रवैया है। इससे पहले कि मार्केट आपका लॉस करके एक एक कैंडल आपको मुंह चढ़ाती हुई ऊपर नीचे हो रही हो, आप पहले से अपना रिस्क कैलकुलेटेड रखें। जब लॉस हो जाता है तो एक कैंडल जो बन रही होती है थोड़ा सा ऊपर जाती है, उसको भी दिल करता है कि इसको भी मैं जो है ना कुछ बोलूं। जो नीचे आती है उसको भी जो है ना वो कोई नई मतलब कोई टर्म ईजाद करके ना उसको बोलने को दिल करता है कि यार क्या हुआ मेरे साथ। कुछ ऐसा नया करने को दिल चाहता है जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। तो वो सिचुएशन आने से पहले क्यों ना हम अपना रिस्क ही स्मॉल करें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लें कि यार मुझे इतना लॉस हो गया तो ठीक है, बस मैं ऑफ हो जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, सेटअप सिस्टम क्लोज कर दूंगा। सेल्फ डाउट भी बाज़ औक़ात आ जाता है जब आप बार बार कभी किसी स्ट्रैटेजी पे काम, कभी किसी स्ट्रैटेजी पे काम, पंगेबाजी करते रहना कि कभी यहाँ पे ट्रेड लगा के देखता हूँ, कभी यहाँ पे ट्रेड लगा के देखता हूँ। ट्रेड आप लगाएं, बेफिक्र होकर लगाएं, जहाँ मर्जी लगाएं। मैं तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी बताऊंगा, मीडियम भी, लो भी। आप जहाँ दिल करे ट्रेड लगाएं, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ना लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला स्टॉप लॉस मेरा जो है मैं बेतुका ही मैं दे रहा हूँ, वजह ही नहीं बनती, तो वो ट्रेड ही ना लगाएं। जहाँ पे आपको लग रहा है ना लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है, यहाँ पे कोई हाई एक्यूरेसी सिस्टम नहीं है, ट्रेड ही ना लगाएं। एक अपॉर्चुनिटी मिस होगी ना, आपके अकाउंट में मजीद बैलेंस ऐड नहीं होगा सिर्फ उस ट्रेड की वजह से, लेकिन आपके अकाउंट से जाएगा भी नहीं। असल चीज़ जो है, यू हैव टू कीप योर बैलेंस प्रिजर्व्ड। हाउ टू स्टे बैलेंस। जो एक ट्रेडिंग प्लान है ना आपका, उसके ऊपर आप स्टिक ऑन रहें। आपने $100 डिपॉजिट किया है, आप समझते हैं कि मैं डेली $5 का कैश फ्लो लेके आऊँगा, $5 की ग्रोथ लेके आऊँगा, दिस ओके। एक दिन आपको $3 का लॉस हुआ, कोई मसला नहीं, अगले दिन फिर ट्रेड करें। पूरा हफ्ता अगर आपको $3 का लॉस हो गया, यानी पूरा हफ्ता आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गया, ट्रेडिंग छोड़ दें। पीछे वाली अपनी सारी क्लासेस को रिपीट करें, अपने मेंटोर से कॉन्टैक्ट करें, बताएं कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। वी आर ऑलवेज हेयर टू असिस्ट यू। नेवर गेट स्ट्रेस्ड। अपना प्लान कभी नहीं भूलना, अपने प्लान को हमेशा फॉलो करके चलना है। इसके ऊपर ही आपने इंशाल्लाह अपनी पूरी फॉर्चून जो है वो डेवलप करनी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, फोकस करना है अपने कैंडल पे, सिस्टम पे, नॉट ऑन द प्रॉफिट या P&L जो चल रहा है। डोंट सेलिब्रेट और पैनिक। एक प्रॉफिट हुआ तो लुडियाँ डालना शुरू कर दिया, हाय 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 मैं तो आज जो है ना वो अमीर हो गया हूँ, आज तो मैं छप्पड़ फाड़ दूंगा, पूरे आलू वाली मंडी खरीद के आज तो पकोड़े ही पकोड़े कर दूंगा हर तरफ। अगर कभी प्रॉफिट हो जाए तो उस वक़्त लुडियाँ डालने के बजाय, यस यू हैव राइट टू एन्जॉय, यू हैव राइट टू स्पेंड योर प्रॉफिट्स, बट उसको इस तरह से नहीं कि यार मैं तो बड़ा बहुत जो है ना वो कारीगर बन गया, अब तो मैं तबाही मचा दूंगा, नो वे। बल्कि जब प्रॉफिट हो तो ज़्यादा आपको ज़रूरत है उस वक़्त एनालाइज़ करने की मार्केट को कि आपने क्या ऐसा फॉलो किया जिससे आपको प्रॉफिट हुआ। बाज़ औक़ात तुक्के से भी प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट होने के बाद अगर आपको लगे ना कि हाँ वाकई यार ये चीज़ थी जिससे मुझे प्रॉफिट दिया है, देन योर कॉन्फिडेंस विल गेट बूस्टेड अप।
समझ आई है कोई नहीं आई? बहुत ज़्यादा डरने की या बहुत ज़्यादा लुटियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको कभी ज़रूरत फ़ील हो तो ब्रेक लें, एन्जॉय करें, घूमें फिरें, ट्रेडिंग सेटअप को छोड़ दें। अगर आपके इमोशंस टेक ओवर कर रहे हैं तो चार्ट्स, बल्कि सिस्टम उस वक़्त चार्ट वगैरह तो क्या, उस वक़्त अपना सिस्टम बंद करें, घूमें फिरें, बाहर निकल जाएँ और अपना स्टूडियो वगैरह जो भी आपका रूम-शूम है उसको छोड़ दें, फ्रेश हवा में जाके घूमें फिरें ज़रा। और अगर आप पहले ही इतने सियाने हैं कि किसी पार्क में जाके अपना लैपटॉप रख के वहाँ पे ट्रेड करते हैं, फिर तो आपकी क्या ही बात है। फिर आपको वहाँ से दौड़ के घर आ जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एक लॉस होने के बाद आपका लटका हुआ मुँह देख के हो सकता है कोई बंदा रेस्क्यू को कॉल कर दे। तो रेस्क्यू वाले आके पकड़ के उठाएँ और पूछें क्या हुआ है, आप बता भी नहीं सकोगे, तो इसलिए बी केयरफुल। एंड गाइस, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन नॉट आउटकम। वही चीज़ बार बार रिपीट होती है कि आपने डॉलरों को नहीं देखना कितने बन रहे हैं कितने नहीं। एग्जीक्यूशन, कितनी अच्छी ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की है, कितना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था उस वक्त, कितना प्यारा टेस्ट हो रहा था टॉप पे या बॉटम पे, कितनी अच्छी ट्रेड आपने ली है, इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। यू कैंट कंट्रोल द रिजल्ट्स बट यू कैन कंट्रोल इज व्हाट योर एक्शंस। आप जो कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट को ऊपर नीचे ले जाना यू कैंट कंट्रोल। अगर आपने बाय किया है और मार्केट नीचे आ रही है तो यू कैन कंट्रोल योर ट्रेड, यू कैन कंट्रोल योर पोजीशन, उसको आप क्लोज कर सकते हैं प्रॉफिट में या लॉस में। बट आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेस्ट क्या होगा, आप अपनी उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे इफ़ इट्स गोइंग अगेंस्ट योर ट्रेड सेटअप। ट्रेड प्लान के अगर अगेंस्ट जा रही है, जस्ट क्लोज इट। मार्केट बुरे ट्रेडर्स को सज़ा नहीं देती, इमोशनल ट्रेडर्स को सज़ा मिलती है। ऑलवेज स्टे डिसिप्लिन। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझें, नॉट लाइक अ क्लब और कैसीनो जिसमें आपको तुक्का लगेगा और आपको जो है पैसे ही पैसे मिल जाएंगे। नॉट दिस वे, दिस इज एन एक्चुअल बिजनेस एंड यू शुड ट्रीट लाइक अ बिजनेस। Was the class worthy? Was the class helpful? How much you will rate out of 100? I'm going to close it. 100 में से ज़रा बताएं, 43 people are here right now. 150, 1000, 10,000, 100, 100, 200. Thank you guys. Thank you very much. If you have understood the things I have told in the lecture, these are very very important. आपको ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बड़े लोग बताने वाले अवेलेबल हैं। These customized things specified to your needs are important actually for the real time execution and real time consistency processes. अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है और था, इसलिए आपको बताया गया। एंड नाउ इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मुलाकात होती है। आज की रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, ये साद ने बहुत अच्छी बात की है, इस चीज़ को भी आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल क्लास में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।